मांग की लोच से संबंधित पिछले वीडियो में हमने जाना कि मांग की चाप लोच क्या होती है। उससे पहले हमने फ्लक्स की प्रतिशत परिवर्तन की रीति से भी मांग की लोच की गणना करना सीखा था। उसके बाद मार्शल की कुल व्यय रीति से मांग की लोच की गणना किस प्रकार से की जाती है, उस पर भी हमने विस्तार से चर्चा की थी। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर किसी मांग वक्र के किसी बिंदु पर मांग की लोच की गणना करनी हो तो उसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं। यह विधि भी मार्शल के द्वारा प्रतिपादित है और बहुत काम में आने वाली विधि है। सामान्य रूप से इस विधि का जो चित्र है वो विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता है। हम प्रयास ये करेंगे कि चित्र के माध्यम से आपको बताएं कि किस प्रकार से मांग की लोच की गणना मांग के वक्र के किसी बिंदु पर मांग की लोच की गणना किस प्रकार से की जाती है। इसका जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है वो सामान्य रूप से यूजी वाले बच्चों के काम में नहीं आता है, तो मैं यहाँ पर मैथमेटिकल वेरिफिकेशन की बात नहीं करना चाहूंगा। अगला जो वीडियो बनाएंगे जो कि पीजी वाले स्टूडेंट्स के लिए बनाएंगे वहां हम मैथमेटिकल वेरिफिकेशन की बात करेंगे, वो एक अलग से पार्ट होगा। पर यहाँ हम चित्र के माध्यम से मांग की बिंदु लोच को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से मांग की बिंदु लोच निकालते हैं। तो देखिए मांग की बिंदु लोच निकालने के लिए क्या करते हैं, आप क्या करेंगे, बिंदु का निचला भाग को विभाजित करेंगे बिंदु का ऊपरी भाग से। क्या करना है, मांग की बिंदु लोच निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी बिंदु है मांग वक्र का उसके निचले भाग में उसके ऊपरी भाग का भाग देंगे तो मांग की बिंदु लोच निकाल सकते हैं। मैं अभी एक चित्र लेता हूं और उसके अलग अलग बिंदु पर मांग की लोच निकालने का प्रयास करेंगे। जैसे ये चित्र है, इसको मैंने बीच में से काटा, ए बिंदु है, इसके बीचों बीच बी बिंदु है, ये सी बिंदु है, इसके बीचों बीच में डी बिंदु ले लिया और इसको ई बिंदु ले लिया। अब इन सब बिंदु पर मांग की लोच निकालेंगे, ए पर, बी पर, सी पर, डी पर और इस पर। तो आपको क्या करना है, मांग की लोच निकालने के लिए ए बिंदु पर मांग की लोच, तो बिंदु का निचला भाग कुछ है ही नहीं और ऊपरी भाग है ए से लेकर ई तक। देखिए मांग की बिंदु लोच ए बिंदु पर निकालनी है तो ए बिंदु का नीचे कुछ भी नहीं है, तो ऊपरी भाग 0, निचला भाग 0 और ऊपर भाग है 1 2 3 4। मान लो ये 1 सेंटीमीटर, क्या है, यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर है, यहां से भी ये 1 सेंटीमीटर है, मान लो ये भी 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर, बराबर चाप है। तो यहां देखिए निचला भाग कुछ भी नहीं है, ऊपरी भाग 4 है, 1 2 3 4, तो मांग की लोच आएगी 0, यानी मांग की लोच यहां क्या होने वाली है, 0। अब मैं बी बिंदु पर मांग की लोच निकालता हूं, तो बी बिंदु पर मांग की लोच, बिंदु का नीचे वाला भाग है बी ए और ऊपर का भाग है बी से लेके ई तक। देखिए बी बिंदु पर मांग की लोच निकालनी है तो बी से ए तक निचला भाग, बी से ई तक ऊपरी भाग। अगर हम देखें तो नीचे 1 सेंटीमीटर, ऊपर 3 सेंटीमीटर है, 0.33 आएगा, 1 से कम आएगा तो हम बोलेंगे यहां मांग की लोच 1 से कम होगी। अगर मैं सी बिंदु पर मांग की लोच निकालूं, सी बिंदु पर, तो इसका निचला भाग है सी ए, ऊपरी भाग है सी ई। तो देखिए सी ए 2 सेंटीमीटर, 1 और 2, ऊपर भी 2 सेंटीमीटर, मांग की लोच यहां आएगी इकाई के बराबर, यह आएगी इकाई से कम और यह आएगी इकाई से इकाई 0। तो यहां मांग की लोच आएगी ई बराबर 1। मांग की लोच आप डी बिंदु पर निकालें, इस डी बिंदु पर मांग की लोच निकालें, मैंने लिख दिया 1 सेंटीमीटर, अब आप समझ गए 1 सेंटीमीटर बार बार लिखने की जरूरत नहीं। डी पर निचला भाग है डी ए और ऊपरी भाग है डी ई। तो देखिए नीचे 3 सेंटीमीटर, ऊपर 1 सेंटीमीटर, 3 ज्यादा है 1 से, तो यहां मांग की लोच आएगी इकाई से अधिक, इस जगह मांग की लोच आएगी इकाई से अधिक। तो देखिए 0 आ गई, लेस देन 1 आ गई, 1 आ गई, 1 ग्रेटर देन 1 आ गई और मांग की लोच मेरे को ई बिंदु पर निकालनी है, ई बिंदु पर। तो निचला भाग है ई ए और ऊपर कुछ है ही नहीं, तो 0, 4/0 क्या आएगा, इंफिनिटी, तो यहां मांग की लोच आएगी इंफिनिटी। तो यहां देखिए अलग अलग बिंदु पर हमने मांग की लोच निकाली है, अलग अलग बिंदु पर मांग की लोच देखिए जो है चित्र में, देखिए मांग की लोच यहां आई है ई बराबर 0। तो देखिए ए बिंदु है, ये ए बिंदु, इससे मांग की लोच ई बराबर 0, यहाँ ई लेस देन 1 आई, यहाँ ई 1 आई, ई ग्रेटर देन 1 भी आई और ई बराबर 0 आई। तो इस प्रकार से मांग की बिंदु लोच की विधि से हम अलग अलग बिंदु पर मांग की लोच की गणना कर सकते हैं। यदि मांग वक्र के किसी बिंदु पर आपसे पूछा जाए कि मांग की लोच क्या होगी, तो आपको देखना है कि नीचे का भाग ज्यादा है या ऊपर का भाग ज्यादा है। यदि नीचे का भाग ज्यादा है तो मांग की लोच इकाई के बराबर होगी,
या नीचे और ऊपर का दोनों बराबर है, जैसे ये 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर बराबर था, तो मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। और नीचे कम है और ऊपर का ज्यादा है तो मांग की लोच इकाई से कम होगी। इस प्रकार से हम किस बिंदु पर मांग की लोच निकालनी है उसके माध्यम से भी हम मांग की बिंदु लोच की गणना कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है, बिंदु का निचले भाग में बिंदु के ऊपरी भाग का आपको भाग देना है तो मांग की लोच निकल जाएगी। जैसे देखिए, मान लो मेरे पास ये मांग वक्र है डी और इसके टी बिंदु पर मांग की लोच निकालनी है तो मैंने एक स्पर्श रेखा खींची। अब देखिए स्पर्श रेखा है ए बी, तो मांग की लोच टी बिंदु पर देखेंगे तो आएगा टी बी, निचला भाग टी बी, ऊपरी भाग टी ए। अब आप देखिए ये ज्यादा है और ये कम है, मान लो ये है 5 ये है 2, तो ये आया 5/2 बराबर 2.5 ग्रेटर देन 1, यानी यहाँ मांग की लोच इकाई से अधिक है। क्या करना है आपको, मांग की लोच करने के लिए आप नीचे का हिस्सा देखेंगे और ऊपरी हिस्सा देखेंगे। अगर नीचे का हिस्सा बड़ा है तो मांग की लोच इकाई से ज्यादा होगी। अब मान लीजिए दूसरा एक चित्र है जिसमें दोनों बराबर आ जाए। देखिए ये मैंने पूछा मांग, ये डिमांड कर्व है और इसके मैंने पूछा कि एस बिंदु पर मांग की लोच निकालो। हमने इस पर स्पर्श रेखा खींची ए बी। अब देखो एस से बी बराबर है, एस से ए भी बराबर है, तो एस बिंदु पर मांग की लोच जो कि निचला हिस्सा एस बी बटे एस ए, मान लो ये भी 5 सेंटीमीटर है ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो 5/5 आएगा 1, तो यहां मांग की लोच आएगी 1। क्लियर। और अगर मान लीजिए मांग की लोच और हम इस बिंदु और कोई ऊपर बिंदु पर पूछे तो देखिए अलग अलग बिंदु पर डिपेंड करता है, एक ही मांग वक्र के अलग अलग बिंदु पर मांग की लोच अलग होगी, इसके बाद हम चर्चा करेंगे। सपोज कीजिए हमको मांग की लोच पूछनी है इस बिंदु पर, तो इस बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींचेंगे। देखिए मान लीजिए एक मांग वक्र इस प्रकार का है और इस बिंदु पर आपको मांग की लोच निकालनी है। आपने स्पर्श रेखा खींची तो देखो ऊपर तो ज्यादा है नीचे कम है। क्यू बिंदु है, क्यू से ए तक कम है, क्यू से बी तक ज्यादा है, तो मांग की लोच क्यू बिंदु पर क्या होगी, इलास्टिसिटी ऑफ क्यू बिंदु, इलास्टिसिटी ऑन क्यू बिंदु, तो क्यू ए ये 2 सेंटीमीटर है, उधर 3 सेंटीमीटर है, क्यू बी तो 2/3 0.67 लेस देन 1, तो यह मांग की लोच होगी लेस देन 1। तो देखिए एक ही मांग वक्र पर किसी भी मांग वक्र के अलग अलग बिंदु पर अगर आपको मांग की लोच निकालनी है तो आप उस मांग वक्र के जिस बिंदु पर भी आपको मांग की लोच निकालनी है उस पर आप एक स्पर्श रेखा खींचेंगे और उस स्पर्श रेखा के निचला भाग है उसमें ऊपरी भाग का भाग देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि मांग की लोच जो है उस पर क्या है। अब मैं आपको कह रहा था कि एक ही मांग वक्र पर अलग अलग बिंदु पर भी मांग की लोच अलग अलग हो सकती है, हम इसकी चर्चा करेंगे और इस वीडियो को विराम देंगे। मान लीजिए मांग वक्र है डी डी, इसमें एक बिंदु है P, एक बिंदु है Q, एक बिंदु है R। अब देखिए P बिंदु पर मांग की लोच की गणना करते हैं तो देखिए नीचे का हिस्सा ज्यादा है, नीचे ज्यादा है, इलास्टिसिटी ऑन P ये मान लो AB स्पर्श रेखा है, तो PA/PB मान लो ये तो है 6 और वो ऊपर 2 ही है 6/2, 3 ग्रेटर देन 1, तो यहां देखिए ग्रेटर देन 1 आ रहा है। अब इस बिंदु पर निकालनी है तो हमने स्पर्श रेखा और खींची। देखिए इस बिंदु पर रेखा खींचनी है, ई बी डैश ए डैश, तो इलास्टिसिटी ऑन क्यू बिंदु बराबर क्यू ए डैश, यहां देखिए ऊपर पीबी निचला हिस्सा ऊपर लिखना है, पीबी नीचे लिखना है, यो ई ए लिखना है पी ए। अब ये देखिए क्यू बी, यहां से क्यू बी डैश और क्यू ए डैश लगभग दोनों 3-3 फीट है, तो आया क्या 1। इसी पर देखिए इसी पर यहाँ 1 और आर बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचे तो देखो ऊपर का हिस्सा ज्यादा है नीचे का हिस्सा कम है, ये A2 B2, तो आर बिंदु पर मांग की लोच RB2 बटे RA2, ये 2 है ये 4 है, तो 0.67 लेस देन 1, तो यहाँ ये लेस देन 1। तो कहने का तात्पर्य है कि मांग वक्र के किसी भी बिंदु पर अलग अलग बिंदु पर मांग की लोच अलग अलग हो सकती है। अगर मांग की बिंदु लोच आपको ज्ञात करनी है तो उसके लिए आपके पास बिल्कुल सिंपल फार्मूला है, बिंदु के निचले भाग में बिंदु का ऊपरी भाग का भाग देंगे। देखिए निचला भाग कम है ऊपरी भाग ज्यादा है, ये 2 फीट ही है ये 4 फीट है, तो ऐसे इसके माध्यम से आप आसानी से मांग की बिंदु लोच की गणना कर सकते हैं। मैं समझता हूं मांग की बिंदु लोच की गणना करने में यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम और विस्तार से मांग की लोच के बारे में और किसी और विधि की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।